झारखंड आदिवासियों का है। आदिवासियों के लिए ही झारखंड का निर्माण हुआ। आदिवासी का सरकार है, यानी अनुसूचित जनजाति के हित और अधिकार के लिए झारखंड में कई संस्थाएं हैं। सरकार तो चल ही रही है, लेकिन संस्थाएं भी हैं। आदिवासियों के हित और अधिकार के रक्षा के लिए यहाँ की संस्थाएं, यहाँ के पुलिस, यहाँ की सरकार कितना कार्य कर रही है, इसको देखने के लिए आपको इस रिपोर्ट को देखना पड़ेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एनसीएसटी ने आदिवासियों से जुड़े गंभीर मामलों पर चिंता जताई है। इस आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य में आयोजित 3 दिवसीय जन सुनवाई के दौरान 10 जिलों से जुड़े हुए कुल 66 मामलों की सुनवाई की गई है। इन मामलों में आदिवासियों की जमीन से जुड़े हुए वे मुद्दे थे जिन पर ज्यादातर कानून बना हुआ है। सरकारी सेवाओं में लापरवाही, चिकित्सा व्यवस्था की खामियां और पुलिस की भूमिका जैसे संवेदनशील मुद्दे शामिल रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें पुलिस की मिलीभगत से कई तरह की जाने गई और उसमें अन्याय हुआ, सीधा सीधा अन्याय हुआ। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आयोग के साथ कानूनी सलाहकार राहुल यादव और अन्वेषक रिया राजपूत भी मौजूद रहे। रांची, लोहरदगा, खूंटी और सरायकेला खरसावां समेत कई जिलों में सुनवाई करते हुए कुछ मामलों का मौके पर ही समाधान भी किया गया, लेकिन कई मामलों ने व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। खास बात यह रही कि आशा लकड़ा ने खुलासा किया कि आदिवासियों की जमीन से जुड़े मामलों में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी कि सीएनटी और इस जैसे जो एक्ट हैं उनका गंभीर उल्लंघन हुआ है और उसमें जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे यानी कि पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रहे थे। चलिए आपको सुनाते प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आशा लकड़ा क्या कुछ कह रही हैं। हम लगातार पूरे देश भर में काम कर रहे हैं और हमारा सुनवाई और कोर्ट समय समय पर लगते रहते हैं। यह आयोग का मुख्य कार्य है। जैसे भी कोई पीड़ित हो, सर्विस से संबंधित मामले हो, एट्रोसिटी से संबंधित मामले हो या कोई और अन्य मामले हो जिन पर हम सुनवाई करते हैं और समाज के लिए जो जनजाति समुदाय के लोग हैं उनको न्याय देने का काम करते हैं। इसी निमित्त हम 3 दिन से आयोग का सुनवाई झारखंड से संबंधित लगभग 10 जिला को चिन्हित करके 66 केस लगाए थे। उनमें लोहरदगा, रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़ और लातेहार टोटल मिलाकर के 100 में से 66 केस, बाकी केस सक्सेसफुल हो गए थे। और जिस तरह से मामले आए हैं तो कई ऐसे मामले हैं जो सर्विस मैटर थे, जैसे सीसीएल से है, एनटीपीसी के थे, कोल इंडिया के थे, रेल के थे, पशुपालन विभाग के थे, स्वास्थ्य विभाग, कल्याण विभाग और विद्युत विभाग। ऐसे जो सर्विस मैटर थे उनका भी हमने सुनवाई किया है। एट्रोसिटी के बारे में अगर हम बताना चाहेंगे तो कई ऐसे बात है, जैसे सर्विस मैटर में बुधनी देवी जो झारखंड कल्याण विभाग में पेंशन से संबंधित थे और उनका पीएफ का मामला था, उनका पीएफ बकाया था। कमीशन का नोटिस जाने के बाद में उनका जो पेंशन है वो भी मिलना शुरू कर गया और पीएफ का राशि भी उन्हें दे दिया गया है। उसी तरह से एक मामला आपने पिछले दिनों देखा होगा कि अरुण रोशन कच्छप ने आदिवासी न्याय संग्राम समिति के माध्यम से एक अपनी जनजाति बहन के साथ में गलत हुआ था और उनका गर्भपात कराते के समय मृत्यु हो गई थी और उनके लिए जिस तरह से गिरफ्तारी चाहिए था तो आयोग का नोटिस जाने के बाद गिरफ्तारी भी हुआ और उनका जो मुआवजा है वो मुआवजा लगभग 4 लाख की राशि उन्हें प्राप्त हुई, जो आयोग को उन्होंने संज्ञान में दिए और कल का रिव्यू सुनवाई में विषय सामने आए हैं। ऐसे अगर हम देखेंगे मत्स्य विभाग में भी एक अलका कच्छप करके थे, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के नाते वो थी, लेकिन उनको बहुत साल नौकरी होने के बाद भी प्रमोशन नहीं दे रहे थे और ये संज्ञान आयोग के पास आई। आयोग का नोटिस जाना और सुनवाई करने से पहले पहले उनका प्रमोशन आ गया और इस समय वो जिला प्रसार पदाधिकारी कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से बनाया गया है। इसी तरह से कई ऐसे मामले छन करके आए हैं। अधिकतर मामला अगर झारखंड में देखेंगे तो जो अनुसूचित जनजाति समुदाय माने आदिवासी समाज के तमाम जमीन का सीएनटी एक्ट का वायलेंस सबके सामने दिखाई दिया है। यह बहुत ही
निंदनीय है। और आज भी हमने सुना है, आज अगर हम बात करते हैं कांके बुकरू की बात करेंगे तो वहाँ ऐसे लगभग एक ही प्रकार का केसेस थे, 6 केसेस थे। ये चमा गांव का है और चमा गांव में लगभग लोगों का ज़मीन को ज़बरदस्ती हस्तांतरित करने का प्रयास किया गया। इनका जो पंजी 2 का जो पेपर है वो अभी इनके पास सीबीआई प्रवर्तक निदेशक के पास में है, ईडी के पास में है, लेकिन भी ज़बरदस्ती वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं बिना उनको डरा धमका करके उनका ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास किया गया है। इस विषय पर अभी हमने सुनवाई भी किए और लगभग 6 ऐसे केस थे, सबका ज़मीन कब्जा किया था। आयोग का आज सुनवाई होने के बाद में डीसी और सीनियर एसपी एसएसपी ने उनको बोले हैं कि एफआईआर करने के बाद में उनका तुरंत में चार्जशीट दाखिल करके आयोग को सबमिट करेंगे। तो ये विषय सामने आया है और उनका त्वरित कार्रवाई के लिए बोले हैं। और विशेष रूप से ऐसे जो एरिया है कांके एरिया में, जैसे बहुत सारे ऐसे ज़मीन से संबंधित मामले हैं जो ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं और आज व्यक्तियों को रहने का एक मौका नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो हमने डीजीपी को और चीफ सेक्रेटरी को भी आयोग की तरफ से एक लेटर जाएगा कि उनका सुरक्षा प्रदान करने के लिए अगर एक छोटा पुलिस चौकी भी वहाँ बनाया जाए ताकि सुरक्षा प्रदान हो सके। ये आयोग ने मेंशन किया है। इस विषय पर हमने संज्ञान भी लिए थे और पिछले बार चीफ सेक्रेटरी और कल्याण विभाग और पथ निर्माण विभाग के साथ में हमने बैठक भी किए थे और हमने कहा कि किसी भी तरह से ये जनजाति समुदाय का सरना स्थल बचना चाहिए। जिस तरह से आपने रैंप उतार दिया है तो जो सरहुल में आपने देखा होगा जाने में असुविधा हुई और लोगों में जो आक्रोश थे, इसी तरह से तमाम सरना समिति ने आयोग के पास में नोटिस दिया था और इनका संज्ञान आया। अब वो वहाँ से ख़त्म हुए और कनेक्टिंग वहाँ का जो रैंप है और यहाँ का जो रैंप है उसको जोड़ करके आपका जो सुजाता एरिया है उधर आपका रैंप उतार रहे ताकि उधर से जाएं। और दूसरा रैंप अगले बार के लिए वो रेलवे स्टेशन की तरफ जो सिरम टोली के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ रैंप उतरेंगे तो डाइवर्ट भी होंगे और सीधे जाने वाला जाएंगे, जो सुविधा होगी। ये जो रैंप उतरा है वो टूट जाएगा? नहीं, इनको ये लोग हटाएंगे थोड़ा ऊपर उठाने के, जिससे दोनों कनेक्टिंग हो जाएंगे तो उसका दिक्कत नहीं होगा। तो आपने सुना कि किस तरीके से, चाहे वो रांची में सीरम टोली ओवरब्रिज रैंप का जो विवाद था उसकी बात रहे या फिर यहाँ ट्राइबल्स को लेकर के आपसी विवाद रहे, किस तरीके से थाने में जाने के बाद उनके साथ में एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है, उन बातों का जिक्र उन्होंने किया। और वो तमाम बातें जब आयोग के समक्ष में आई तब उसका किस तरीके से निराकरण हुआ आपने देखा। ऐसे में आप कह सकते हैं कि आयोग की भूमिका सक्रिय नहीं होती तो आदिवासी राज्य में आदिवासियों के हक के साथ कितना बड़ा हकमारी हो रहा है, इस बात को आप समझिए। अब देखना होगा कि इन मामलों में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या वाकई पीड़ितों को न्याय मिल पाता है।